इफिसियों 5:14 आयत लिखा है, इसलिए वो फरमाता है, ए सोने वाले जाग, स्पिरिचुअली, रूहानी तौर पर। जो सो रहे हैं रूहानी तौर पर जागिए, वेक अप, मुर्दों में से जी उठ। डोंट लिव लाइक डेड पीपल हु डू नथिंग, जो कुछ नहीं कर सकते। जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह तुझ पर चमकेगा। यहां लिखा है उर्दू जुबान में, मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। ग्रीक जुबान में, ओरिजिनल में, मसीह तुझ पर चमकेगा। बस गौर से देखो किस तरह चलते हो। यह कलाम मुकद्दस कह रहा है, गौर से, टेक हीड हाउ वी आर वॉकिंग। नादानों की तरह नहीं, बल्कि दानाओं की मानिंद चलो। वक्त को गनीमत जानो। नया साल क्या है? 365 days are gone. न्यू टाइम। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। हर ईमानदार के लिए कलाम के वक्त जो तेरे पास है, इसे गनीमत जान, नादान ना बन। खुदावंद की मर्जी को समझ के क्या है तेरे अपने लिए, शख्सी जिंदगी के लिए। खुदावंद की मर्जी को पहचान और उसमें चल, तुझे बरकत मिलेगी। शराब में मतवाले ना बनो, जिस्मानी ख्वाहिशों की आसूदगी ना करो, इससे बदचलनी वाक़ई होती है। बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आपस में मज़ामीर, गीत, रूहानी गज़लें गाया करो। रूहानी गज़लों के लिए जो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है सॉन्ग्स ऑफ द होली स्पिरिट, जिसका तर्जमा गज़लें कर दिया गया है। रूह के गीत गाओ, आपस में गाओ, रूहुल कुद्स से भर जाओ, गैर जुबाने बोलो, रूह में आजादी के साथ सिंग इन द होली स्पिरिट, सिंग इन अदर टंग्स। गैर जुबानों में चर्च के अंदर बोलो, तुम्हारी रूहें खुल जाएंगी, तुम्हारे रूहानी दुश्मन भाग जाएंगे, शिकस्त खाएंगे। दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। इस टेक्स्ट में आज सुबह जिस बात पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें, वो है वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। गनीमत जानो, इसके कई मतलब है। वक्त, टाइम। गनीमत Greek word ek sagorazo. Ek means out, completely out. Sagorezo marketplace, यानी वक्त को खरीद लो,
वक्त को काबिल कदर समझो, वक्त की कदर करो। इसका यह भी मतलब है कि जो मौका, जो वक्त अवेलेबल है, हासिल है, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाओ कि मुस्तकबिल में तुम्हें नफा पहुंचे। यह गनीमत के मतलब बता रहा हूं। इसका यह भी मतलब है वक्त को खरीदने का, वक्त को सुनहरी मौका समझो खरीदने का, उसे काबू में कर लो। ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारा वक्त जाया ना हो जाए, खो ना जाए। वक्त एक कीमती खजाना, वक्त काबिल कदर चीज। सारी दुनिया के सारे इंसानों को एक चीज बराबर में मिलती है। दौलत कमोबेश हो सकती है, तालीम कमोबेश हो सकती है, लेकिन एक चीज अमीर को, गरीब को, सब इंसानों को एक जैसी मिली है, और वो वक्त मिला हुआ है, और ये खजाना है, और ये काबिल कदर है। इसी में तमाम इंसानों ने सब कुछ करना है। इसको वैल्यूएबल समझते हुए मैक्सिमाइज करो अपने वक्त को। इसका फिर मतलब यह निकला ईमानदार के लिए जो मसीह में है कि वक्त को इस्तेमाल इस तरह करो, तुम इस तरह बदल जाओ कि जमीन पर जिंदगी अब्दियत के रोशनी में, अब्दियत के हवाले से बसर करो। लाइटली ना लो। अटर्निटी है, अब्दियत है। इस जमीन पर हम चंद साल हैं, हम मेहमान हैं, हम मुसाफिर हैं, हम चले जाएंगे। हम अब्दियत तक यहां नहीं रहेंगे। वक्त तुम्हारे पास है, इसको इस्तेमाल करो। और वक्त दो तरह के होते हैं। एक वक्त है जो घड़ी का वक्त है, टाइम। उसके लिए ग्रीक वर्ड है क्रोनोस, जिससे लफ्ज निकला क्रोनोलॉजी। ये नया साल क्रोनोस है, घड़ी का वक्त है। सूरज स्टेशनरी, साकिन, मौजूद। अर्थ, जमीन उसके इर्द गिर्द साल में एक चक्कर लगा लेती है, और हम कहते हैं नया साल। यह घड़ी का वक्त है, यह भी कीमती है, यही कीमती है, यही दिया गया है। एक वक्त है जिसके लिए ग्रीक वर्ड है काइरोस। ये इसी घड़ी के वक्त में मुनासिब अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पर्सन, हर एक के लिए मुनासिब वक्त, प्रोफेटिक वक्त, वैल्यूएबल वक्त, जब तुझ पर निगाह की गई, जब खुदावंद तेरे साथ बोला, जब तुझे फैसला कर लेना चाहिए था। ये वक्त भी, दोनों वक्त इलाही मौके सबको मिलते हैं। तो न्यू ईयर में 4 बातें आज शुभ कि हम अपने वक्त को कैसे गुजारें, क्या करें। What should we do? Many things, लेकिन सारी की सारी आज नहीं, फिर किसी वक्त। आज न्यू ईयर, वक्त को गनीमत जानो। इसमें पहला काम जो चर्च के लिए खुदावंद ने मेरे दिल में डायरेक्शन डाली, समत डाली, हमें क्या करना चाहिए, वो है एक मूवमेंट, तहरीक, दुआ की। रूह में दुआ करो, और इसके लिए
मैंने बात भी की लीडर्स के साथ कि मैं रूह में ये महसूस कर रहा हूं, मैं इस चर्च का एक खादिम हूं, मेरी जिम्मेदारी है लीड द पीपल। इन्हें कहां जाना है, इन्हें क्या बनना है। तो प्रेयर मीटिंग एवरी डे, हर सुबह हम शुरू भी है, इसको मजबूत करना चाहते हैं। चर्च के अंदर सुबह 6 o'clock 7 o'clock जितने भी लोग आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, 500 आए, अंदाजा करो अगर चर्चेस के अंदर, हमारे मुल्क में thousands of churches, हजारों चर्च मौजूद हैं, अगर हर चर्च में सुबह के वक्त 6 o'clock 5 o'clock 7 o'clock आप पर डिपेंड करता है, हजारों लाखों क्रिश्चियंस दुआ करेंगे, यीशु के नाम में दुआ करेंगे, हर रोज दुआएं करेंगे, आसमान पाकिस्तान पर खुल जाएगा, बरकत आ जाएगी, जिंदगी आ जाएगी। ये बात सुन लो, इस दुनिया के मसाइल का हल यस हुकूमतों के पास है, खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं, वजीर भी, सदर भी, प्राइम मिनिस्टर भी, मिनिस्टर्स भी, इंतजामात भी, खुदा का इंतजाम, इनके ताबे रहना जरूरी, इनके लिए दुआ करना भी चर्च का काम। लेकिन इंसान की तमाम मुश्किलों का हल हुकूमतों के पास नहीं, एनजीओस के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास नहीं, इंसान की तंजीमों के पास नहीं, इसका हल खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया के पास है। इसलिए कलीसिया के पास यीशु मसीह का नाम है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। कलीसिया दुनिया का नूर है, कलीसिया ईमानदार जमीन का नमक है, ये टेस्ट देते हैं, और इनमें यीशु का नाम जो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का खा जमीनियों का, ये नाम यीशु नाम कलीसिया के अंदर रहता है। कलीसिया के पास रूहुल कुद्स है, कलीसिया के पास कलाम है, विजन्स हैं, ड्रीम्स हैं, कलीसिया के पास ताकत है। इसलिए जो काम कलीसिया कर सकती है कोई और नहीं कर सकता। तो कलीसिया का एक काम दुआएं करना है। आमीन, आमीन। थोड़ा बहुत मुझे एहसास है कि दुआ और खुदा के काम का आपस में ताल्लुक क्या है, लेकिन पूरी तरह मैं नहीं जानता। खुदा दुआओं के बगैर ही क्यों काम नहीं कर देता? Why do we have to pray? मुझे इल्म नहीं। एक बात जानता हूं कि दुआ खुदा के साथ काम करने का मौका है। हम अपने बाप को जानते हैं, सीखते हैं, उसकी तबीयत से वाकिफ होते हैं, मैच्योर होते हैं, उसकी फितरत से वाकिफ होते हैं। जब हम दुआ करते हैं हम खुदा के कोलीग बन जाते हैं। दुआ सिर्फ मांगना नहीं, दुआ ये कहना भी है, लॉर्ड आई एम ऑन ड्यूटी, व्हाट डू आई हैव टू डू। ये स्टैंड, ये पोजीशन ईमानदार को ताकतवर बना देती है, जो कहता है यस लॉर्ड मैं यहां मौजूद हूं, व्हाट डू आई नीड टू डू। ये दुआ का नाम है। खरूज की किताब में 17 बाब में एक वाकया है।
अजीब ही वाकया है। बनी इसराइल मुल्क मिस्र में से निकले थे, अगों अमालेकी पै गए। ये कमजोर नेशन थी, अभी गुलामी में से निकली थी, इनकी मेंटालिटी अभी गुलाम थी। खुदा ने मूसा के दिल में डाला कि इस जंग को जीतने का एक खास तरीका है, वेरी स्ट्रेंज तरीका। तरीका क्या है? मूसा पहाड़ पर चढ़ गया, उसके साथ दो और आदमी, हारून और हूर, और यशवा को कहा गया तू फौजी ले, तू सिपाही ले, तू मैदान में जा, तू अमालेकियों से लड़, हम पहाड़ पर जाएंगे। और हैरान कुन बात यह है, जब जब मूसा के हाथ ऊपर उठे रहे, बनी इसराइल मैदान में फतह पाते थे। जब उसका हाथ थक जाता था और वो नीचे करता था साह लेने के लिए, तो दुश्मन गालिब आ जाता था। वो फिर हाथ ऊंचे करता था, खुदा के लोग फिर फतह पाते थे। एक मकाम आ गया, मूसा थक गया। हाथ ऊंचे करना सुबह से लेकर सारा ही दिन सूरज डूबने तक, यह मुश्किल काम है, थका देने वाला काम है, झांफिशानी का काम है। दुआ भी एक झांफिशानी है, इजी जॉब नहीं है। फिर साथी भी थे दुआ में। हूर कहते सर मैं तुहाडा हाथ इधरों फड़ के उचा रखना, तुसी बह जाओ। हाथ नहीं बहना चाहिए, दुआ नहीं बहनी चाहिए, दुआ नो स्टॉप, हाथ ऊंचे, बैठ जाइए। पत्थर ले आए, मूसा वहां बैठ गया, हाथ ऊंचा, हूर ने पकड़े रखा, दूसरा हाथ ऊंचा हारून ने पकड़े रखा। मूसा दर्द में, मूसा थका हुआ, मूसा बाकायदा लड़ रहा है। दुआ करने वाले लड़ते हैं। यशवा का अपना काम, वो मैदान में जाए, वो लड़े, वो काम करे, वो स्ट्रेटजी तैयार करे, लेकिन एक कुव्वत पीछे है जो पहाड़ पर है, और वो दुआ की कुव्वत है। हालेलुया। मैं यहां पेरेंट्स से बात करना चाहता हूं, मॉम्स एंड डैड्स एंड ग्रैंडफादर्स, ओल्ड लाइक मोसेस, अपने दुआया हाथ, दुआया स्पिरिट अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए ऊंचे रखो। दुआ मजबूत करो, दुआ करते रहो, थक जाओ फिर भी करते रहो, दुआ में झपशानी करो, तुम्हें फतह मिलती जाएगी और तुम्हारे बच्चे सरबुलंद होंगे और तुम्हारी नस्लें कायम रहेंगी। कोई और हल मुझे नहीं इल्म। हाँ है, वो बच्चों तालीम पढ़ो तो पढ़ो, यूनिवर्सिटी में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, स्कूल्स में जाओ, जाओ, कामयाबी का एक तरीका, जाओ पढ़ो, बीए मास्टर्स पीएचडीज करो, इंजीनियर्स अकाउंटेंट्स बनो, वरना तुम पीछे रह जाओगे। पढ़ो पढ़ो, एजुकेट योरसेल्फ। यह भी एक तरीका है। पैसे बचाओ, यह भी एक तरीका है। सेव योर मनी, कर्जे से बचो, यह भी एक तरीका है। किसी वक्त पूरा मैसेज दूंगा इस पर, लेकिन आज एक टोटा, आपकी तनख्वाह, अगर माली खुशहाली चाहते हो फ्रॉम द न्यू ईयर ऑन, your salary, your income, take 10%
10%। ये मेरा नहीं, तेरा नहीं, ये दाया की है, ये खुदावंद की है, ये उसकी बादशाही की है। अगर तू रखता है तो गलत करता है, अपना नुकसान करता है। तू समझता है मेरा फायदा है, लेकिन तेरा नुकसान है। 10% doesn't belong to you। इसके बाद रह गया 90। इसमें से जितना तेरा दिल चाहे हदिये के लिए निकाल ले। इसके बाद समझो तू 5 ही कट लेने। मैं तो डरदे ही कहन दिया कि कभी ना लाउन साढ़े पैसे पिछे पै गए जो। ना ना, मैनू नहीं ताड़े पैसे पिछे पैन की लोड़। खुदा तेरे पिछे पै के तुझे बरकत देना चाहता है। हालेलुया। नहीं, सारे जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। प्रॉस्पेरिटी डायरेक्शन इन द न्यू ईयर, पते की बात। इसके बाद तो 5%, 10% तेरी सैलरी का, तेरी इनकम का, 3%, 2%, 1% तहैया कर ले कि मैंने सेव जरूर करने हैं, मैंने बचाने हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, डिपेंड्स ऑन योर सैलरी, मैंने बचाना जरूर है। तो माली तौर पर खुशहाल रहेगा। तेरी फिर स्ट्रेटजी ये होगी कि तू कर्जे के नीचे नहीं आएगा, तू कर्जे के बोझ से बचा रहेगा। शायद कुछ खर्चे तुझे कम करने पड़े। जिन्नी चादर है अगे की कहते हो ओ नहीं पैर। ये नहीं कि तनख्वाह आ गई है तो चल भाई विलेज चलिए। नहीं भाई, वेख तेरे बजट दे विच विलेज जान लो जोगी तेरी चादर है। तो दूजिया नू वेख के भूए ना चढ़, तेरा वक्त भी आ जाएगा विलेज जान च। लेकिन डिसिप्लिन, मेक योर बजट, कंट्रोल योर मनी। लेकिन मेरा पॉइंट और था, इन ये बातें जरूरी हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन इन सबसे बड़ी, सबसे उत्तम, सबसे कमाल अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, चर्च के लिए, खादमों के लिए, खुदा की बादशाही के लिए दुआ कर। दुआ कर। तेरा ताल्लुक जिंदा खुदा के साथ रहेगा, तेरा दिमाग रूहानी बनता जाएगा। दूसरा तवारीख 7 बाब उसकी 14वीं आयत करना जो कर लो, नहीं तो मैं बोल देना। क्या लिखा हुआ है? अगर मैं आसमान को बंद कर दूं, यही लिखा है ना कि बारिश ना हो। ये इकोनॉमिकली भी है क्योंकि इस्राएल का दारोमदार ही बारिश पर था। स्पिरिचुअली हमारे लिए अगर मैं आसमान को बंद कर दूं साड़ियां करतूतां दी वजह नाल, बारिश ना हो, रूल कुद्स नाजिल ना हो, बरकत नाजिल ना हो, तरक्की नाजिल ना हो, तुम बेचैन हो जो आसमान बंद, बारिश ना हो। टिड्डियों को हुक्म दूं, चल भाई इनू जरा ठीक कर, ये सीधा नहीं होन दिया। कई टिड्डियां लगियां फिरदियां ने, बंदियां दी शक्ल च लगियां फिरदी, हालात की शक्ल में। टिड्डियों को हुक्म दो, मुल्क को उजाड़ डालें। आज हमारा मुल्क उजाड़ने की तरफ जा रहा, तुम सब वाकिफ हो। हमारी मुआशत, हमारा हाल, हमारी अखलाकियात, हमारे महकमे, हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजो।
एपिडेमिक। इलाज है इन चीजों का। डोंट ऑलवेज लुक टुवर्ड द गवर्नमेंट्स। लिखा हुआ तब अगर मेरे लोग, आमीन, तब अगर मेरे लोग, गॉड्स पीपल, गॉड्स चर्च, ईमानदार लोग जो क्रिश्चियंस कहलाते, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें। क्या करें? जोर से बोलो, दुआ करें। अर्ली प्रेयर मीटिंग एवरी डे हम अपने चर्च में शुरू करने वाले। इसमें आओ, दुआ करो, खाकसार बनो। अगर मेरा मुल्क उजाड़, वबाएं फैल रही, टिड्डियां फैल रही तेरी फैमिली में, तेरी जिंदगी में, तेरे बच्चों में, तब अगर मेरे लोग खाकसार बनकर दुआ करें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। हालेलुया। दुआ में हम तब्दील होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब वक्त नहीं हमारे पास। यीशु मसीह लिखा है जब वो दुआ कर रहा था, लूका 9 बाब में पढ़ लेना, जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ। जब वो गप्पे नहीं मार रहा था, जब वो दुआ कर रहा था, उसके चेहरे की सूरत बदल गई। चेहरा सूरज की मानिंद चमका, पोशाक नूर की मानिंद सफेद हो गई। कब हो गई? जोर से बोलो, जब वो क्या कर रहा था? ये बात आज हम कर रहे हैं। एक जगह पर लिखा है लूका की इंजील में ही, अब टाइम नहीं है कि उस पर गौर करें। सूरज डूब रहा था और बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ गई और लिखा हुआ है वो हर एक पर हाथ रख कर उनके लिए दुआ करता रहा और उनको शिफाएं देता रहा और बदरूएं निकालता। तो मैं एक दिन सोची पै गया, जे सूरज डूबी गया सी तो 1000 लोग भी लवो, एक मिनट भी एक मरीज के उत्ते यीशु ने लाया होवे। तो भाई साहब, एल्डर साहब, तुम मैथ के टीचर हो, कितना टाइम लग? घंटे। अच्छा, अगे ही लिखा हुआ है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, अभी अंधेरा अंधेरा ही था, यीशु उठा, अलग चला गया, जंगलों में चला गया। लोग आ गए, हमने कलाम सुनना है, हमने दुआ करनी, प्रीचर और की चाहिए। यीशु छोड़ गया उनको, अलग चला गया। शोहरत का मुकाम, अंजील का मुकाम, शिफाएं देने का मौका, जीसस लेफ्ट इट। खाने से ज्यादा, नाश्ते से ज्यादा जरूरी दुआ, शोहरत से ज्यादा जरूरी दुआ, खाने से ज्यादा जरूरी दुआ, नींद से ज्यादा जरूरी दुआ। He went out to pray. बाज़ औक़ात हम दुआ के जरिए लोगों की ज्यादा मदद कर सकते हैं। आमीन। दुआ करने के लिए चला गया। दुआ में हम तब्दील होते हैं, दुआ में हम नए होते हैं, दुआ में हमारी ज़रूरतों पूरी होती हैं, दुआ का जवाब आता है, आजमाइशों पर गलबा मिलता है, इज़हार शानी में कुव्वत और दिलेरी मिलती है, हिकमत हासिल होती है। प्रेयर। आज पहली बात क्या की हमने? नए साल पर क्या करें? बोलो तो सही, भावें ना ही करना। और जिमें वो मुंडा आया सी जिन्हें हरियाजवी गीत गाया, ये सी कि दूजा सी? वो तुहानू वेख के डर गया, कहता थोड़े से मुस्कुरा दो। मैं कहा हरियाजवी कहेगा थोड़े से, ताड़ी बड़ी मेहरबानी, थोड़े से। दुआया जिंदगी नए साल का मैसेज, इसको मजबूत करो। हमारे चर्च में, फैमिलीज में, बच्चों में बरकत आ जाएगी।
हमारे बच्चे मसीह के पास आ जाएंगे, हमारी कलीसिया में जिंदगी, रौनक, रूह की नेमतें आ जाएंगी। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, इन बहुत ही मुख्तसर कर देता हूं, डिसाइपलशिप, शागिर्दियत, क्वालिटी बिलीवर्स, नॉट ओनली क्वांटिटी, नॉट ओनली तादाद, नंबर्स, भीड़ा। वो एक बारी भीड़ दी भीड़ ही मसीह वाले आ गई तो यसू उत्थे ही ठहर गया। उन्हें कहा ठहर जाओ, निकालो, देखो, एंजॉय करो शागिर्दियत क्या है। यसू बताता है, निकालो लूका की इंजील 14 बाब, कलाम गौर से पढ़ो, 14 बाब 25 आयत से। लूका 14 बाब 25 आयत। जब बहुत से लोग, कितने लोग, क्वांटिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, उसने फिरकर उनसे कहा, ओ भाई ठहर जो जरा, कह प्लेखेश ना रहना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्राउड्स। आजकल साड़ी बोली है जे, इबादत कैसी हुई है, ओए होए हो, बड़ा बड़ा बंदा आया जी। ओए उन्हें पूछा मरे इबादत कैसी हुई है, सारा गिरजा भरिया असी ये च खुश हो जाने। जब बहुत से लोग यीशु के साथ जा रहे थे, कलीसिया बढ़ रही थी, हदिये आ रहे थे, यीशु ने सख्त मैसेज दे दिया, जाना तो चले जाओ। यीशु ने कहा, फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए, अपने बाप, मां, बीवी, बच्चों, भाइयों, बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। ले भाई, सारे वेखन लग पे हुण भाई, अं तो समझा ही रोटियां ही मिलदियां ते मच्छियां ही मिलदियां ते शफावां ही मिलदियां ते गीत गाउंदे ने, दवाइयां असां की नहीं खा ला। दस ये वखरा ही मजहबी जुनून। हाँ, अगर खुदा ने प्रोफेटिक कलाम किया है तेरे साथ तो ना खा, लेकिन तू ये सारे दे उत्ते लागू ना कर। इसका मतलब यह है, शागिर्दियत यीशु को सब रिश्तों से बढ़कर मोहब्बत करने का नाम है। पहली तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी जीसस। आगे होर गल कह दी, जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। हेलो, दूजी आई जे शागिर्द की गल। आगे भी बड़ी बातें हैं, 5 गल्लां जे, 6 गल्लां जे अगे शागिर्दी। लेकिन मैं मुख्तसर ये बताना चाहता हूं, व्हाट इज अ डिसाइपलशिप। डिसाइपलशिप, फुल टाइम क्रिश्चियन, हर वक्त यीशु को यस कहने का नाम शागिर्दियत है। यस लॉर्ड, यस जीसस, योर विल, तेरी मर्जी, यस, फुली सरेंडर। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं, मैं मसलूब हो गई हूं। अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में, वो अपने काम करन दिया है मेरे च, मैं नहीं हुण कर रहा। अब जो मैं जिंदगी गुजारता हूं, मैं मर भी गया हूं, मैं जिंदगी भी गुजार रहा हूं। स्ट्रेंज मिस्टीरियस क्रिश्चियन लाइफ।
तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ। आज हमें अपने चर्चेस में शागिर्दों की ज़रूरत है, डिसाइपल्स। बस तुम जाकर सब कौमों को क्या बनाओ, जोर से बोलो, शागिर्द बनाओ, उन्हें तालीम दो, शागिर्द बनाओ। तीसरी बात जल्दी से, न्यू डायरेक्शंस इन द न्यू ईयर। बेटा शुक्रिया आने लई, खुदा तुहानू बरकत देवे। कित्थों आईयां जे हैं? कोट लखपत चो या दूरों हैं? ओ बड़ी दूर है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। विनिंग सोल्स। अभी गीत कोई गा रहा था, यीशु ने भी कहा, उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें रेवरेंड बनाऊंगा। क्यों जी, यही लिखा है, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, मैं तुम्हें बिशप बनाऊंगा। आजकल एदा जोर चढ़िया, मैं फोटो वे वे के कलरफुल ते जनाब अम्यूज हुंदा रहना। क्या बात है, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। इंसान पकड़ने वाले जो अंधेरों में हैं, गुनाहगार हैं, खोए हुए हैं, जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने वाले बनाऊंगा। यही बिशप है, यही रेवरेंड है, यही इवेंजलिस्ट है, यही डॉक्टर है जो रूहें जीत रहा है। हालेलुया। कलाम कहता है, दानियल 12वां बाब, ये भी वाला कर लो, बड़ा अच्छा जी, बड़ी मेडिसन जी ये। दानियल 12 बाब, आखिरी बाब। इनू कदी कदी वैसे ही इकट्ठे पढ़ते रहना करना। दूसरी आयत में लिखा है, जो खाक में सो रहे हैं, जो मर गए हैं, दफन हुए हैं, उनमें से बहुतेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लते अबदी के लिए। और अहले दानिश दानाओं की मानंद चलो, अहले दानिश नूरे फलक की मानंद चमकेंगे। हालेलुया। जिनकी कोशिश से बहुतेरे सादिक हो गए, सितारों की मानंद, सितारों की मानंद चमकेंगे। सोल विनर्स, रूहों को जीतने वाले, गवाही देने वाले, कलाम पेश करने वाले। ये भी हमारा गोल है 2023 में। और आखिरी बात, मसीह की दूसरी आमद की जिंदा उम्मीद में चलिए इन 2023। हालेलुया। क्या उम्मीद है हमारे पास? जिंदा उम्मीद। जीसस इज कमिंग सून। हालेलुया। चर्च के पास उम्मीद, मेरा खुदावंद जल्द आने वाला है। जैसे पहली आमद पर कलाम पूरा हुआ, याद है यही कलाम था, दूसरी आमद के लिए भी कलाम की पूरी होंगी बातें। इस्राएल का मुल्क खुदा का कड़याल है टाइम देखने का। जे पूछना जे की टाइम होया है, प्रोफेटिक टाइम। लुक एट द क्लॉक ऑफ इस्राएल, तुम्हें टाइम का अंदाजा हो जाएगा। ख्रोनोस, कायरोस दोनों। सत्तर में, पहली सदी में, शायद आपको इल्म हो, पढ़ा भी हो, इस्राएल बासियत कौम खत्म हो गया था। किस सन में?
70 पहली सदी 1970 नहीं, सिर्फ 70। अच्छा रहिए भावें 2000 च कहना 1900 है। इन 70 इजराइल वॉज गॉन। दूसरे मुल्कों में तितर बितर हो गया। उसके बाद बेज़ेंटाइन्स आ गए, अरबी आ गए, क्रूसेड्स आ गए, सल्तनत उस्मानिया आ गई, ब्रिटिश राज आ गया। ये इस्राइल पर हुकूमत करते रहे। कलाम कहता रहा एक दिन आएगा मेरे लोग इस्राइल में वापस आएंगे। हालेलुया। लोग कहते रहे, सियासी पंडित, ऐसा नहीं हो सकता, यह कौम चली गई, हजारों साल बीत गए, अब इस्राइल वापस नहीं आएगा। हिटलर उठ गया, 60 लाख ज्यूस मर्डर कर दिए, कत्ल कर दिए। लेकिन एक ऐसी मूवमेंट आ गई, ये भी पारी साहब सेमिनार करना है। होया इंज मूवमेंट सी पूरी। बरतानिया दियां तोपां च जिहड़ा पाउडर पैंदा सी ना उदों, हुण ते असले नवे हो गए ने, वो मुक गया ते एक यहूदी ने बना लिया। ए लो, ते बरतानिया की पावर्स थी। कहते ने यार है पाउडर सानू ते साड़ी ते जंग लग गई हो। कहता जी एक शर्त पर, कायरोस, हालेलुया, मेरी कौम इस्राइल पूरी दुनिया में तितर बितर धक्के खा रही है, उन्हें अपना मुल्क चाहिए। तुम्हारा राज है वहां पर, तुसी उथों फारग हो, मेरे को पाउडर ही ले जाओ, लड़ी ही जाओ। कहने लगे यस, खुदा कादरे मुतलिक है। मेरा ख्याल साडे वगैरह ने पाउडर कढ़िया हुंदा ना ते कहंदा मेरी सारी गिल्लां दी कौम अमरीका चली जाए। लो साड़ी दौड़े नहीं कीजिए, वीजे लाओ। ज्यादातर जेड़े बैठे जे वो जे जेड़े जा नहीं सकते, ये साडे लई। हुण होर ना गल्लां मेरे को कढ़ाओ। यूनाइटेड नेशंस में ऐलान हो गया 14 मई 1948, जो काम नामुमकिन था, कलाम कहता था ऐसा ही होगा, इस्राइल वापस आएगा। पहले कहने लगे अफ्रीका च एक मुल्क दे दियो। अच्छा ये भी गल्लां हुई आज, किते होर गुट च दे दो ने। फाइनली जो खुदा ने सरजमीन दी थी, हालेलुया, यूनाइटेड नेशंस ने पास किया कि यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क होगा और उसका नाम इस्राइल होगा। वेखो खुदा ने कितना काम किया। साई दी ताली है, वेखो, जान दो, छो, हालेलुया। अच्छा एक और गल कलाम में लिखा हुआ है, लूका की इंजील काट ही लवो, ये बड़ा जरूरी वाला जे 21 बाब इस्राइल के बारे में लिखा है। 24 आयत, इको आयत सी 2000 साल की हिस्ट्री पाई जाती जे। लिखा है और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे, असीर होकर सब कामों में पहुंचाए जाएंगे, जब तक, हमेशाली नहीं, जब तक गैर कामों की मियाद पूरी ना हो। यरूशलेम
गैर कौमों से पामाल होती रहेगी। यरूशलेम गैर कौमों के कदमों के नीचे रहेगी। यरूशलेम आजाद हो जाएगा। लेकिन 14 मई 1948 को जब इस्राएल मिला तो यरूशलेम इनके पास नहीं था, यह जॉर्डन के पास था। तो कलाम तो कहता है कि इसकी भी एक मियाद है और यह पामाली खत्म हो जाएगी। हुआ इंज 1967 कहना ना भी उर्दू च नहीं किया, मैं 67 किया, सारे समझ जान। जून का महीना 1967 मिस्र ने, जॉर्डन ने, अरबी मुल्का ने निके जे मुल्क ते हमला कर दिता। इसको हिस्ट्री में 6 डेज वॉर कहते हैं। इस्राइल उठ खड़ा हुआ, सारे दुश्मनों को तहस नहस करके यरूशलेम जो जॉर्डन के पास था, इस 6 रोज की जंग में इस्राइल के पास आ गया। और ये आयत जो अभी मैंने पढ़ी है ये पूरी हो गई। हालेलुया। आगे उन पढ़ो की ये 5 आयत, सूरज चांद सितारों में निशान जाहिर होंगे, जमीन पर कौमों को तकलीफ होगी, कौमों को तकलीफ होगी। समुंदर उसकी लहरों के शोर से वो घबरा जाएंगी। डर के मारे जमीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। 27 आयत तेरे लिए उस वक्त कायरोस, टाइम, वक्त को गनीमत जानो। उस वक्त लोग इब्ने आदम को कुदरत बड़े जलाल के साथ बादल में आते देखेंगे। और जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर क्या करना? सर ऊपर उठाना, इसलिए कि तुम्हारी मखलसी नजदीक आ गई है। हालेलुया। यस, जोरदार तालियां। हालेलुया। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक, दुआ का साल, रूहें जीतने का साल, शागिर्द बनने का साल, यीशु मसीह की आमद के लिए जिंदा उम्मीद में चलने का साल। आओ सारे खड़े हो जाएं और जोरदार दुआ करें कि खुदावंद मुझ पर दुआ का रूह नाजिल फरमा। ये ना जोर से ना तवानाई से बल्कि मेरे रूह से। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आओ सारे दुआ करनी शुरू कर दो।